नवरात्रि में बाल धोने के क्या नियम हैं और साथ ही ये आप सभी अगर मासिक धर्म इत्यादि से हो जाएं तो व्रत कैसे करें, गर्भवती महिला कुंवारी लड़कियों को व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी विधान इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रियों के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में माता रानी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं कहा जाता है उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। प्रसन्न होती हैं तो माता रानी खुशियों के भंडार भर देती हैं। अगर आप सभी व्रत करना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभ है, कर सकते हैं। न कर पाने की स्थिति में विशेष नियमों के तहत माता रानी की पूजा जरूर से करें। यह 9 दिन चमत्कारी देवियों के दिन के रूप में जाने जाते हैं। इन दिनों माता रानी की शक्तियां साक्षात हर घर में उनके स्वरूप के रूप में वास करती है और खुशियों के भंडार भरने के लिए माता चहुदिशाओं से तैयार रहती है। तो आप सभी को प्रयत्न तो करना चाहिए कि 9 दिनों के आप व्रत कर पाए। न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरह से पूजा जरूर से आप सभी को करना चाहिए। माता रानी के नाम का एक अखंड दीपक आप सभी लगा सके अति उत्तम है। न लगा पाने की स्थिति में कुंवारी लड़की हो या सुहागिन महिला, आप सभी घर के मंदिर में आप दीपक एक जरूर से लगाते होंगे अपने घर के मंदिर में, अति श्रेष्ठ है। साधारण सरल तरीके से जो स्टूडेंट है, वर्किंग वूमन है, कुंवारी लड़कियां हैं, व्रत करते हैं तो अति शुभ है। नहीं कर पाने की स्थिति में एक अलग से दीपक माता रानी के नाम का लंबी बत्ती का घी का दीपक आप सभी को जरूर से लगाना है। इस बात का आप सभी नियम बांध लीजिए इन 9 दिनों तक और माता रानी से प्रार्थना करें सरलतम भाव से। मात्र लौंग का जूड़ा और बताशा भी माता रानी को भोग लगा देते हैं ना। हालांकि कई चीजें हैं, सात्विक चीजें घर में 9 दिनों के अनुसार बनती हैं, अति श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण सरल तरीके से माता रानी को लौंग का भोग और साथ में एक बताशा जोड़े में वह भी कर देते हैं तो अति श्रेष्ठ होता है। फल इत्यादि रख दे, सरलतम भाव से भी माता रानी का पूजन करेंगे तो अत्यधिक शुभ से कहा जाएगा। व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। आप व्रत में फलाहार ले सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं। कुंवारी लड़की भी अगर व्रत कर रही है तो संकल्प के तहत आप अगर फलाहार इत्यादि के संकल्प के तहत जैसे अपने हाथ में या माता रानी जब पूजा कर रही हैं तभी आप माता रानी के सामने प्रण ले लीजिएगा कि हे माता रानी, मैं इस कामना की सिद्धि से आपके 9 दिनों के व्रत कर रही हूँ। इस तहत कई भक्तजन पूरे 9 दिनों तक अन्न का परित्याग करते हैं। कई भक्तजन क्या कर देते हैं कि रात के समय अन्न खा लेते हैं। कई भक्तजन नमक भी रात को ग्रहण कर लेते हैं अन्न के साथ। कई भक्तजन सिर्फ मीठा भोजन करते हैं पूरे 9 दिनों में। कई भक्तजन सिर्फ फलाहार ही पूरे 9 दिनों तक करते हैं। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुंवारी लड़की सुहागिन महिला अपने व्रत का संकल्प लें, ठीक है। और साथ ही इस व्रत में आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं। और साथ ही शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि आप सभी को जो है नवरात्रि में बाल धोने चाहिए या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसके पीछे देखिए शास्त्रों में कहा गया है पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से हम सभी को निवृत्त होकर बाल जो है पूजा करनी चाहिए माता रानी की। परंतु वह प्राचीन समय की बात थी जब सभी चीजें सात्विक हुआ करती थी, शुद्धता से भरपूर हुआ करती थी। माटी से जो है माथे को धोया करते थे, दूध इत्यादि से धोया करते थे। किसी तरह की कोई तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। इस तरह से इस कारण से जो है कहा जाता था आप बाल धोकर जो है इन दिनों जो नवरात्रि के दिन है आप पूजन करें। परंतु इन दिनों जब हम शैम्पू इत्यादि यूज़ करते हैं तो शैम्पू में कुछ ऐसे जो है केमिकल होते हैं जो मछली के तेल से या आपने साफ स्वच्छ शब्दों में पढ़ा होगा इस शैम्पू के अंदर अंडे की मात्रा है ताकि जो है आपके बाल सिल्की रहे। कहने का अर्थ है शास्त्रों में जो वर्णित जो चीज़ें कही गई हैं, निषेध चीज़ें कही गई हैं, वह आजकल जो है जो शैम्पू इत्यादि होते हैं उनमें डाली जाती है ताकि वह लंबे समय तक सेफ रहे और बालों की अच्छी ग्रोथ हो। केमिकल के दौर में अब व्रत को पूर्ण रूप से यह मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जब हमारी पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिल पाता, हमारे उपाय सफल नहीं होते, तो इनके पीछे अगर गहरा रहस्य छुपा हुआ है, इनके पीछे देखा जाए तो यही कारण है। कहीं ना कहीं शैम्पू इत्यादि में मिलावट है जिस कारण से किसी न किसी तरह से जो वह शरीर में शैम्पू लगता है बालों के माध्यम से जो महिला धोती है तो व्रत अपूर्ण अवस्था में माना जाता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि इन दिनों कहा जाता है जब व्रत हो तब बाल नहीं धोने चाहिए। तो और साथ ही कहीं ना कहीं जब यह जो तिथियां होती हैं, जब नवरात्रि की खास तौर पर कहा जाता है इन दिनों नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां दोनों तरह की वर्णित होती है। तो माथे से अर्थात मस्तक के जरिए ही शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घर में शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई शैम्पू ऐसा है जो केमिकल से जो है युक्त नहीं है, घर पर बना हुआ है, तो आप बाल धोने में कोई दोष नहीं है। परंतु बाजार से लाई हुए शैम्पू
शैम्पू जिनमें तमाम तरह की मिलावट है, सुगंधित द्रव्य है। व्रत का अर्थ होता है उपवास, अर्थात भगवान के आसपास वास। हम तप की अवस्था में हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् जो है देवी पुराण का पाठ कर रहे हैं, तो आप सभी एक तरह से तपस्या में है। सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना और जो तामसिक चीज़ें होती हैं उनका वर्जन माना गया है शास्त्रों में। तो ऐसी स्थिति में बाल धोने से, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप 9 दिन के हैं, कोई कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, तो शैम्पू का इस्तेमाल करने से बचे। खाली साधारण सरल तरीके से बालों में पानी का छींटन डाल सकते हैं। साथ ही इन दिनों बाल कटवाना, थ्रेडिंग इत्यादि बनवाना, नाखून काटना पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। जो भक्तजन व्रत कर रहे हैं वह तो इन चीज़ों को पूर्ण रूप से निषेध करें, वर्जित माने, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। जो भक्तजन व्रत नहीं कर रहे हैं वह धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले जैसी दिनचर्या रखते थे बार के अनुसार, उस तरह ही अपनी दिनचर्या रखें। साथ ही क्षेत्र के अनुसार बाल धोने के नियम अलग होते हैं, उसी अनुसार ही आप अपनी पूजा आराधना संपन्न करें, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी यह भी जरूर से जान लीजिए कि कुंवारी लड़की और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करें। गर्भवती महिलाएं खासतौर पर शारीरिक पीड़ा से गुजर रही होती है, वह चाहती है कि माता रानी की खूब भक्ति करें, उनकी खूब प्रेम पूर्वक सेवा करें, ताकि उत्तम स्वास्थ्य हो और उत्तम संतान की प्राप्ति हो। परंतु व्रत का अर्थ स्वयं को पीड़ा, आपके अंदर जो पल रहा जीव है उसको पीड़ा देना नहीं। जितनी आपकी क्षमता है उसी अनुसार आप व्रत करें। यह आवश्यक नहीं है कि माता रानी को आप जो है खूब घोर तप कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। आप सभी सरलतम भाव से इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, जानते हुए चलिएगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिला, कुंवारी कन्या, सुहागिन महिलाएं, सभी भक्तजन, पुरुष जन भी अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही माता रानी का व्रत करें। माता रानी साधारण सरल सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुर्गा चालीसा, माता रानी से संबंधित सभी स्रोतों का पाठ करें, यह बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दीप दान करें, माता रानी को सुंदर भाव से भोग लगाएं। सबसे पहले माता रानी कहती है अपने मन, कर्म, वाणी को शुद्ध रखें, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। तो सरलतम तरीके से भी कोई भी व्यक्ति पूजा करता है तो आप सभी जो है उससे परम सुखों की प्राप्ति कर देंगे। सबसे पहले निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसे माता रानी कहती है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है इन दिनों सबसे पहले अपने मन को निर्मल भाव करें, स्वच्छ करें और सभी जो विकृतियां हैं उन्हें अपने मन मस्तिष्क से हटा दें। और सरलतम तरीके से संभव हो तो ज्वारे बोएं और घट स्थापना इत्यादि करें, कलश स्थापना करें, सरलतम पूजा करें। और विधान जो शास्त्रों में कहे गए हैं वह चैनल पर पहले ही दे चुके हूँ, कृपया उन वीडियो को देखिए और अपना नवरात्रि का पूजन पाठन संपन्न करें। फिर भी कोई सवाल रह जाए, मासिक धर्म से संबंधित वीडियो भी पहले आ चुका है, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं। निरंतर ही परम सुखों की प्राप्ति होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।